तो ये दोस्तों हम पढ़ते हैं अब हमारा सेकेंड एंट्री, वो एंट्री है हमारा कन्फर्मेशन एंट्री। कन्फर्मेशन एंट्री हमने जो पढ़ा था, हमारा जो डायरेक्ट एंट्री था उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमको क्या चाहिए था, उसमें चाहिए था हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये चाहिए था उसमें। हम अगर किसी डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो हमारा क्या चाहिए था, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए और हम ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। हम ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री ले लेते हैं और हम टारगेट तक वेट करते हैं, जिसमें हमारा आर छोटा होता है दोस्तों। ये हमारा डायरेक्ट एंट्री का है। हम जो कन्फर्मेशन एंट्री पढ़ेंगे उनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम कन्फर्मेशन एंट्री के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कन्फर्मेशन एंट्री के लिए इसमें भी चाहिए हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, और इसमें हम थोड़ा सा इनहेंस कर देंगे दोस्तों, उनमें चाहिए हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम डायरेक्ट एंट्री में क्या करते हैं, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक हो, हम क्या किए, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हमारा इधर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है। हम इसमें इधर आपका बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट यहाँ आया, आप डायरेक्ट एंट्री लिए, रिवॉर्ड आपको इतना रहा, आपको न्यू स्ट्रक्चर है खाने के लिए। ये हमारा डायरेक्ट एंट्री। इसके लिए हमारा बॉस चाहिए, हमारा ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, हम डायरेक्ट करते हैं। लेकिन हम जब कन्फर्मेशन एंट्री लेंगे उसके लिए हमें चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए दोस्तों। कन्फर्मेशन एंट्री के लिए हम ये करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों चाहिए दोस्तों? चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए चाहिए क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो होता है ये एक तरह का साइन होता है दोस्तों, एक तरह का साइन होता है, एक तरह का सिग्नल होता है, फ्री सिग्नल होता है, हमारा फ्री सिग्नल होता है मार्केट में बिहेवियर को चेंज लाने के लिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हमें ये कंफर्म करवाता है, एक हमें बिलीव करवाता है, बिलीव दिलाता है कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में एक पुल बैक आता है। ऐसा जैसे कि हमारा मार्केट ऊपर 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 जा रहा है दोस्तों, जैसे ही हमारा इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, हम समझ गए हमारा एक पुल बैक आएगा, हमारा मार्केट नीचे नीचे नीचे। यही है चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन। जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हम ये जानते हैं कि हमारा प्राइस रिवर्स करता है, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड का हो। तो इसलिए हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को कन्फर्मेशन एंट्री बोलते हैं दोस्तों, कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब हमारा मार्केट में एक पुल बैक आएगा और हमारा कन्फर्मेशन एंट्री मिलेगा। कैसे? हम जो चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़े थे दोस्तों, हम चेंज ऑफ कैरेक्टर में ये पढ़े थे, अगर हमारा प्राइस ऐसे ऊपर 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 जा रहा है, हमारा अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया तो हमारा प्राइस अब पुल बैक लेके मगर अब नीचे नीचे नीचे, फिर अगर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया दोस्तों, फिर आपका जो मार्केट नीचे रहा था तो अब फिर पुल बैक लेके ऊपर ऊपर ऊपर। यही चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब, यही चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन ही है दोस्तों, जिससे हमारा मार्केट ऊपर नीचे करता है। तो इसलिए हमारा किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जब टैब हो तो हम कन्फर्मेशन एंट्री इसलिए बोलते हैं। जब टैब होता है, हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों, ये हमारा एक तरह का साइन है, एक तरह का सिग्नल दे दिया ये कि हमारा मार्केट में एक पुल बैक आएगा, जिससे हम अपना रिवॉर्ड को छोटा कर पाएंगे, रिस्क को छोटा कर पाएंगे, रिस्क को रिवॉर्ड नहीं दोस्तों, रिस्क को छोटा कर पाएंगे हम। तब इसके बाद हम एंट्री लेते हैं, तब हमारा टारगेट रहेगा, या हम अगला टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक गया, फिर पुल ये स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर पुल बैक आएगा, तो फिर से हम इस वाले पुल बैक में एंट्री करते करते हम न्यू ब्रेक स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे दोस्तों। यही है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कन्फर्मेशन का एंट्री। आगे समझेंगे इसको और अच्छे से दोस्तों। अगर हम किसी ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लेंगे, हम अगर डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, तो हमें कैसे पता कि ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा? अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया, थोड़ा सा रिएक्शन दे के उसको तोड़ भी सकता है दोस्तों। हमें कैसे पता कि हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक हम बनाए हैं, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क ही करेगा? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऑर्डर ब्लॉक टैब हो, ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन दे और तोड़ दे? हमारा मार्केट में क्या हर ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, चाहे वो अप का हो चाहे वो डाउन का हो? नहीं दोस्तों, हमारे मार्केट में सभी ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। आपको
ऑर्डर ब्लॉक में जाएगा, छोटा सा रिएक्शन देगा और मार्केट फिर तोड़ देगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, रजिस्ट्रेशन में फिर तोड़ देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं या होते हैं वो काम करेंगे, वो करेंगे, ये गलत है दोस्तों। इसीलिए हम ऑर्डर ब्लॉक में टैब होने के बाद भी हम क्या करते हैं, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ पे एक तरह का सिग्नल देखते हैं। जैसे कि मार्केट अभी तक हमारा ऊपर से चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर मार्केट जो नीचे आ रहा था दोस्तों, आ रहा था, जैसे ही टैब होता है दोस्तों तो हमारा जो उसका रिसेंट का जो हाई होता है वो टूटे। तो ये क्या हुआ, हमारा एक तरह का हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वाई हमने पढ़ा था। इसके बाद मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर में पुल बैक आएगा, ये तो हम ये भी पढ़े, पुल बैक आएगा, इसके बाद हम हमारा एंट्री, अब ये भी एंट्री जो होगा इस पुल बैक का हाई तक होगा आपका टारगेट फॉर स्कैल्पिंग के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर से जैसे ही आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक करेगा फिर से एक पुल बैक आएगा, फिर से आपका ऐसे, फिर आपका आप जब यहाँ पे एंट्री लेंगे फिर से आप थोड़ा चार्ट में फिर अच्छा से समझते हैं। तो हमारा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ये जरूर, इसके लिए हमें सिग्नल चाहिए दोस्तों, इसके लिए हमें सिग्नल चाहिए, और वो सिग्नल है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि जैसे कि मार्केट हम ऊपर जा रहा था, जैसे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर निकला, हम मार्केट नीचे 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 नीचे, तो उसी प्रकार जब किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा मार्केट टैब होगा, अगर वहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो मार्केट एक पुल बैक आएगा। इसके बाद पुल बैक आएगा, आपका नेक्स्ट टारगेट ये होगा, यहाँ से फिर से यहाँ आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर से मार्केट पुल बैक आएगा, फिर से ऐसे करके फिर से आपका नेक्स्ट टारगेट ये, फिर से एक पुल बैक, फिर से ऐसे करते 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 मार्केट आपका ऊपर जाता है दोस्तों। आपका जो हाई होता है किसी स्ट्रक्चर का वो आपका टारगेट होता है दोस्तों, किसी भी स्ट्रक्चर का जो हाई होता है वो आपका टारगेट बन जाता है। तो इसीलिए हम कंफर्मेशन एंट्री किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में टैब होने के बाद देखते हैं। अब कोई ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा उसके लिए ही हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं। इसलिए हम इस, और जब हम कंफर्मेशन एंट्री का बात किए तो उधर किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, हमारा ऑर्डर ब्लॉक और हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर को ऐड किया। तो ये हम कोई भी टाइम फ्रेम में, जैसे हमने 15 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना दिया दोस्तों, 15 मिनट का आपका कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको बना सकते हैं। ठीक, दोस्तों उसको हम ड्राइंग की तरह समझते हैं, ड्राइंग करके समझते हैं। कैसे कि जैसे कि जब भी आपका कोई हम जो बनाते, समझिए कि हम कंफर्मेशन एंट्री कैसे करते हैं, हमको एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। ये हमने आपका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाया, दोस्तों, और आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। जब ये मार्केट धीरे धीरे करके आपको इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है दोस्तों, लिक्विडिटी बनाते हुए किसी भी तरह करके आपका ऑर्डर ब्लॉक में आता है। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस स्टेप होता है और हमारे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला दोस्तों, तो किसी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक अपना ऑर्डर ब्लॉक निकल के आपके पास आ जाता है दोस्तों। तो आपका ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ उसका एक अपना ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ जाएगा, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा और आपका टारगेट
कितना बड़ा हो गया। इसमें आपका जो आर आर है दोस्तों वो देखिए, कितना अच्छा आर आपके सामने आया। यही है दोस्तों फर्क आपका चेंज ऑफ करेक्टर और कंफर्मेशन एंट्री और डायरेक्ट एंट्री में।